हाँ सर, अपन पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। ठीक है। सर्वप्रथम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो आप हमारी बातों पर गौर कीजिएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। पहली बात ये है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, किसने कोशिका की खोज की। तो 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने मर्त कोरक के टुकड़े से कोशिका की खोज की यानी कि डिस्कवरी की। ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने का श्रेय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है और केंद्र की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। केंद्र की खोज किसने की थी? सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का जो विस्तृत जो अध्ययन है उसके बारे में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही संभव हो सका था, यानी कि कोशिका का जो विस्तृत अध्ययन है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही संभव हुआ। ये कुछ नॉर्मल सी बेसिक बातें हैं। उसके बाद में स्टार्ट होता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोई भी जीव है वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बनता है। ठीक है। ये एक मेन कॉमन सी बातें थी इस कोशिका सिद्धांत की। कॉमन सी बातें ये थी कि कोई भी जीव होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बनता है। कोशिका सिद्धांत को देने का श्रेय 2 साइंटिस्ट को जाता है। एक तो स्लाइडेन था, एक स्वान था। ठीक है। सन 1838 के अंदर एक बोटनिस्ट था, एक वनस्पति वैज्ञानिक था स्लाइडेन। इन्होंने देखा कि एक पादप के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं और वो कोशिका आपस में मिलकर के उत्तक का निर्माण कर लेती है। ठीक। फिर 1839 ईस्वी में एक जूलॉजिस्ट आया, एक जंतु वैज्ञानिक आया जिसका नाम स्वान था। उन्होंने कहा कि एक पादप की जो पादप की सेल है, एक प्लांट सेल है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल होती है, जबकि कोई भी एनिमल सेल्स है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और उन्होंने कहा, स्वान ने कहा कि एक जीव का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बनता है ना। स्लाइडेन ने क्या कहा? स्लाइडेन ने कहा कि पादप के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। जबकि स्वान ने 3 बातें कही। स्वान ने पहली बात तो ये कही कि एक प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, जबकि एक एनिमल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और स्वान ने ये कहा कि कोई भी जीव होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बनता है। ठीक। बट ये कोशिका सिद्धांत अपने को ये बताने में असफल रहा कि कोई भी नई कोशिका कैसे बनती है। यानी कि कोशिका सिद्धांत अपने को ये बताने में असफल रहा कि नई सेल्स कैसे बनती है, उसके बारे में कोशिका सिद्धांत के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है। फिर वैज्ञानिक आए रूडोल्फ बिर्चो 1855 ईस्वी के अंदर। तो रूडोल्फ बिर्चो ने कहा कि कोई भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स के विभाजन से बनती है। मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। इन्होंने एक टर्म दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना। लैटिन के अंदर एक टर्म दी, एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। यानी कि
1855 के बाद में कोशिका सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि नया कोशिका सिद्धांत आ गया, जिसके अंदर निम्नलिखित 2 बातें सम्मिलित की गई। पहली बात तो ये थी कि कोई भी जीव होता है उसका निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से होता है। दूसरी बात ये कही गई कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।